यूपी सरकार ने अनलॉक 2 की गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। 31 जुलाई तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। मेट्रो सेवा, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम जो है वो बंद रहने वाले हैं। मेरठ मंडल को छोड़कर रात 10 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जो है जारी रहेगा। मेरठ मंडल में 10 जुलाई तक रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू की टाइमिंग रहेगी। ये पुरानी टाइमिंग ही मेरठ मंडल में रहेगी 10 जुलाई तक, लेकिन बाकी जगहों पर वही टाइमिंग कर दी गई है जो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। कमोबेश गाइडलाइन वही है जो केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन में मेरठ मंडल को लेकर टाइमिंग जो है कर्फ्यू की वो पहले की तरह है, रात 8 से सुबह 6 बजे तक 10 जुलाई तक। सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से अमित दुबे और लखनऊ से संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं अमित का और संदीप का। संदीप, सबसे पहले आपके पास उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जो जारी की है कमोबेश वही गाइडलाइन है। मेरठ मंडल को अगर छोड़कर हम बात करें, कर्फ्यू की टाइमिंग में अभी भी बदलाव नहीं किया गया है। मेरठ की स्थिति क्या है संदीप? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि जो अनलॉक 2 की शुरुआत करी गई है उसमें मेरठ में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन कर्फ्यू के समय में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। वहीं कंटेनमेंट एरिया को साफ तौर पे देखिए सख्ती के साथ रखा गया है। वहाँ पे किसी भी तरह की चहलकदमी को, क्योंकि जिस तरह से केसेस मिलते रहे हैं उसको लेके कह सकते हैं सख्ती बरती गई है। हालांकि बहुत ज़्यादा देखिए इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, वहीं पर अगर हम बात करते हैं ट्रेनें बंद रहेंगी, मेट्रो बंद रहेंगी, स्विमिंग पूल, जिम इस दौरान ये सभी बंद रहेंगे। और साफ तौर पे देखिए सभी लोगों से कहा गया है कि इस दौरान आपको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना है, रक्षा जो कवच ऐप है उसका इस्तेमाल करना है, जिससे किसी भी तरह से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपके पास होता है तो आपको उसका पता लग सके। और जाहिर सी बात है, देखिए तमाम तरह की सावधानियां बरतने के लिए लगातार प्रयासरत है योगी सरकार। तमाम तरह से वो लोगों को अवेयर रहने के लिए कह रही है। सीधे तौर पर कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को घर से बेवजह बाहर ना निकलें, बच्चों को इस दौरान बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। तो तमाम तरह की देखिए गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, जिसको लेके कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे लोग देखिए अवेयर भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से अब हम सड़कों पर निकलते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों ने अपने फेस को कवर किया हुआ है और साफ तौर पे हाथों में सैनिटाइज़र है। आजकल लोग खुद हाथों में सैनिटाइज़र लेके चल रहे हैं, क्योंकि देखिए श्वेता, जिस तरह से सरकार अपना प्रयास कर रही है उसके साथ साथ अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि चैन को तोड़ पाना काफी मुश्किल होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यही वजह है कि बार बार सरकार जो है, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इन बातों का जिक्र कर रही है। बार बार वो नियम, वो कायदे, वो कानून बताए जा रहे हैं जिसे लोगों को फॉलो करना है। चेन को हम तभी तोड़ पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सावधानी ही अभी कोरोना से बचाव है। आएंगे संदीप आपके पास, अमित के पास फिलहाल रुक करूंगी। अमित, दिल्ली की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनलॉक 1 में भी देखने को मिला लोग जो हैं वो सावधानी उस तरीके से नहीं बरत रहे हैं। छूट जब मिल रही है तो लोगों में एक डर, कह सकते हैं कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, संक्रमित लोगों की, लेकिन डर कम होता जा रहा है, लोग थोड़े बेफिक्रे होते जा रहे हैं। शायद ये वजह है कि ज्यादा अब नियमों का पालन करवाना भी होगा, करना भी होगा। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो मुंबई जिस तरह लगातार ऊपर जा रही है उसकी सबसे बड़ी वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो एहतियात बरतने के दिशा निर्देश दिए गए उसके खुलेआम दिल्ली में धज्जियां उड़ती हुई साफ तौर पे देखी जा सकती हैं। और यही वजह है कि दिल्ली में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा जो है वो भी दिल्ली में लगातार जारी है। और ऐसे में तमाम सुविधाएं होने के बावजूद जो है दिल्ली अपने आप में संक्रमण से ऊपर नहीं उठ पा रही है। तमाम कंटेनमेंट जोन जो है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अनलॉक 2 में अगर कुछ नया मिला है तो पहला कि जो कर्फ्यू की टाइमिंग बढ़ाई गई है, शाम को 10 से 5 किया गया। दूसरा कि गरीब कल्याण योजना के तहत जो प्रधानमंत्री ने राशन देने की बात कही वो नवंबर तक राशन मिलेगा, यानी सभी देशवासियों को अब नवंबर तक फ्री राशन मिलेगा। और इसके साथ ही 1 किलो चना जो कि पहले नहीं मिलता था अब मिलेगा। दूसरी, जहां तक अन्य गाइडलाइंस की बात करें तो जो अनलॉक 1 में जो चीजें थी वही अनलॉक 2 में है, कुछ भी नया नहीं हुआ है। सिर्फ अब तक एक दुकान पे 5 ही, कम से कम 5 ग्राहक जो है वो वहां पे हो सकते थे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते थे। अब अनलॉक 2 में 5 से ज्यादा ग्राहक भी दुकान पे खड़े हो सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। लेकिन अगर हम दुकानों की बात करेंगे, अगर हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वहां पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिखाई पड़ेगी और लोग खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते मिलेंगे। और यही बढ़े है कि संक्रमण जो है देश में लगातार बढ़ रहा है। जी,
तो यहाँ पर तो सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि नियमों का पालन कैसे करवाया जाए। संदीप, जिस तरीके से दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं और यहाँ ज्यादा सख्ती की जरूरत है, बावजूद इसके लोग जो हैं वो चीजों को नजरअंदाज करते देखे जा रहे हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि वहां भी सरकार ज्यादा संजीदा है और हमने देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्ती से पालन करवाने की ये दिशा निर्देश हमेशा जारी करते हैं कि सख्ती से गाइडलाइंस को पालन करवाया जाए। अगर हम अनलॉक 2 की बात करें तो किस तरह गाइडलाइंस का पालन लोग करें और ज्यादा क्या सख्ती बरतने वाली है, किस तरह की मॉनिटरिंग बढ़ाई जाएगी, किस तरह पुलिस जो है वो ड्यूटी निभाएगी, मास्क नहीं पहन रखा है तो किस तरीके से चालान कटेंगे, ताकि लोग जागरूक हो। डर खत्म जरूर हो रहा है लेकिन जागरूक रहने की जरूरत है, सावधानी तो बरतेंगे। जाहिर सी बात है श्वेता, जिस तरह से हमारे सहयोगी अमित दुबे ने साफ तौर पे देखिए ये कहा है कि दिल्ली में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं से उसकी जो साफ वजह आ रही है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। बात अगर हम करते हैं लखनऊ की, तो यहाँ पे भी हालात जो हैं वो कह सकते हैं इसी तरह के हैं। सड़कों पर जिस तरह से मैंने अभी कुछ दिन पहले एक रियलिटी चेक भी R9 TV पे चलाया गया था कि लोग जो हैं वो अब बिना मास्क के निकल रहे हैं। उनका कहना यह है कि मास्क को मैंने जेब में रखा है या मास्क उन्होंने अपने साथ में लगाया हुआ है, लेकिन मास्क को वो लगा नहीं रहे हैं। और साथ साथ ना कहीं पर ज़्यादातर जगहों पे अगर हम बात करते हैं सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, उसमें अगर हम बड़े बड़े विभाग को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे विभाग हैं वो, अगर हम प्राइवेट ऑफिसर्स की भी बात करते हैं तो वहाँ पर खाना पूर्ति चल रही है। जो मॉल्स को खोला गया है वहाँ पर सिर्फ एक एंट्री करने के लिए रखा गया है। अगर आप वहाँ पर जाती हैं सिर्फ आपका नाम लिखा जाता है, किसी भी तरह से आपकी थर्मल स्कैनिंग नहीं करी जा रही है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि सरकार प्रयासरत है, लेकिन सरकार घर घर जाके सख्ती नहीं दिखा सकती है। साफ तौर पे वो विज्ञापन के माध्यम से और रोज इस मामले में पीसी करी जाती है जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह मौजूद रहते हैं। साफ तौर पे हाथों को धुलने की सलाह दी जाती है, साफ तौर पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप लोगों को और ये तो रोजाना होता है संदीप, ये रोजाना होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना होती है। अमित मोहन रोजाना उन बातों का जिक्र करते हैं, चाहे वो मास्क की बात हो, उसकी अनिवार्यता की बात हो, चाहे 2 गज दूरी की बात हो, या फिर हाथों को किस तरीके से धोना है, या आपको टेस्ट नहीं आ रहा है, आपको गंध नहीं आ रही है, कुछ भी लक्षण है तो आप तुरंत रिपोर्ट करें, बताएं। इन बातों का जिक्र किया जा रहा है, बावजूद इसके लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं ये जो गाइडलाइंस बनाई जा रही है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप और अमित।